स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे ग्राफ के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये जो भी मोशन की बात हो रही है बच्चों, वो रेक्टिलिनियर मोशन की चर्चा हो रही है, मतलब हम 1D की ही बात करेंगे। तो देखें ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है कि अगर 1D है यानी कि डायरेक्शन तो बदलनी नहीं है वेलोसिटी की, केवल मैग्नीट्यूड ही बदलना है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल मीनिंग है कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी अ नॉन जीरो वैल्यू। कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब एक्सेलरेशन की केस में जैसे जनरली हम लोग वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक्सेलरेशन की बात करोगे तो बच्चों एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो और मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग फॉर एक्सेलरेशन। तो वीटी और एसटी ग्राफ बनाना है तो वी क्या हो जाएगा बच्चों, यू प्लस ए टी, और एस हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जो पिछला सेगमेंट था उसमें हमने क्या देखा था कि ए वॉज जीरो। तो ए जीरो था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, या तो पॉजिटिव वेलोसिटी थी या नेगेटिव थी, है ना। और एस इज इक्वल टू यू टी था। तो अगर ए जीरो था मीन्स यूनिफॉर्म मोशन था, तो हमने एस टी और वी टी के ग्राफ पढ़े थे, और आज नॉन यूनिफॉर्म में भी हम एस टी और वी टी के ग्राफ पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, ये वी टी का ग्राफ बहुत सिंपल है, एस टी के ग्राफ में थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना होगा। तो पहले अगर वी टी ग्राफ देखें तो वी टी ग्राफ देखो कैसे बन सकता है। सो इट्स क्वाइट ईजी बच्चों, समझिए। तो वीटी ग्राफ हम दो तरीके से आपको सिखाते हैं, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक बार एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम लैम्डा लिखते हैं विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और एक बार एक्सेलरेशन लिखते हैं माइनस लैम्डा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑफ कोर्स, तो मैंने यूनिट नहीं लिखा है। तो माइनस का मतलब हो गया कि ये जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन में। अब दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है, v बराबर u प्लस ए टी का ग्राफ बनाना है। देखो सीखो, v बराबर u प्लस ए टी का ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चों गौर से देखें, तो दोनों सिचुएशन में हम आपको दो दो ग्राफ बना के दिखाते हैं। दो दो क्यों बना रहे हैं भी समझ में आएगा। तो जैसे ये वर्टिकल एक्सिस बच्चों v हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया t, ठीक है। और a है पॉजिटिव। सब बच्चे ध्यान से देखें, जैसे हमें ग्राफ बनाना है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये जो u है, ये u क्या हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको अलग अलग 6 ग्राफ बना के दिखाता हूँ, इसको अगले उसमें करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं कि वीटी ग्राफ कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन ओनली। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आगे की तरफ है। अब देखिए वीटी ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है बच्चों, बहुत अच्छे से सीखें, बहुत आराम से सीखें, आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो हम आपको 3 ग्राफ बना के दिखाते हैं। अब 3 ही ग्राफ क्यों बना रहे हैं, क्या 3 बनाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ अभी हम आपको समझाते हैं कि 3 क्यों बनाना ज़रूरी है।
चलो सीखो। अब जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी में ये जो सबसे पहला इनिशियल ग्राफ है, इस इनिशियल ग्राफ में क्या है कि u इक्वल टू जीरो है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। इस दूसरे ग्राफ में u जो है वो से कुछ k है, k मीटर पर सेकेंड, मीन्स दिस इनिशियल वेलोसिटी इज सम पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू। और इस तीसरे ग्राफ में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जो है कुछ माइनस k मीटर पर सेकेंड है। तो थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करते हैं। तीसरे ग्राफ में u की जो वैल्यू है that u is initially माइनस k मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ग्राफ में इनिशियल वो आगे ही चल रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ है, और थर्ड ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ है। और तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। अगर आपको v वर्सेस t ग्राफ बनाना है तो इनिशियल वेलोसिटी की तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या हो ही नहीं, रेस्ट से चालू हो मामला, या इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ हो फिर उसको आगे की तरफ आप एक्सेलरेट करें, या ऐसा हो सकता है कि वो शुरुआत में पीछे जा रहा हो फिर आगे की तरफ एक्सेलरेशन दिया जा रहा हो। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो तीनों ग्राफ बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। हमारा तीनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बच्चों गौर से देखो, तीनों ही ग्राफ में ये जो v है ये y एक्सिस है और ये जो t है वो x एक्सिस है, ठीक है। तो v वर्सेस t अगर ग्राफ बनाना है तो एक तो ये है कि ये y इक्वल टू कुछ mx प्लस c टाइप का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, स्लोप है लाइन का m, और ये है y एक्सिस इंटरसेप्ट c। तो हमारा ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है ना। तो सबसे पहले तो इसकी ज्योमेट्री स्पष्ट होनी चाहिए आपको कि अगर vt ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा। तो vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक। क्योंकि जब परीक्षा में आएगा तो आपको ऐसे ही सोचना होगा ना कि y बराबर mx टाइप का है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अच्छा, अब हमने ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें a को पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो हमारी स्लोप कैसी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव स्लोप की लाइन होती है वो इस तरह की होती है, ऐसी, और जो नेगेटिव स्लोप की होती है बच्चों ऐसी होती है। ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो देखो ग्राफ बनाने की शुरुआत करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो एक बात, स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव, और v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ बनाना है। इनिशियली u है जीरो, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। कुछ ऐसा ग्राफ कैसे आ गया भाई, देखो ये जो ग्राफ है वो है v इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। और इस ग्राफ में जो स्लोप है थीटा, उससे क्या करेंगे, यहां पर जो टेन थीटा लिखेंगे तो वो टेन थीटा हो जाएगा स्लोप, यानी कि एक्सेलरेशन। और वो टेन थीटा देखो थ्रू आउट द जर्नी कैसा है, हर टाइम पर सेम ही है ना। तो ये हो गया आपका वीटी ग्राफ जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब कह रहे हैं कि साहब इनिशियल वेलोसिटी के है, यानी t इक्वल टू जीरो पर v की वैल्यू जीरो नहीं है। अब t इक्वल टू जीरो पर v की वैल्यू k है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। देखो ये जो है v की वैल्यू, ये t इक्वल टू जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो पर v की वैल्यू कितनी, या आपकी u जो है वो क्या है, वेलोसिटी या टाइम t इक्वल टू जीरो, तो u बराबर k है ऐसे।
ये हो गया। तो अब ये लाइन किस तरह से आपको सोचनी चाहिए? तो ये लाइन है v बराबर u प्लस ए टी, मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये y एक्सेस इंटरसेप्ट हो गया c, तो ये लाइन हो गई। अगर आप स्लोप देखते हैं तो यहां भी स्लोप m कितना हो जाता है, tan थीटा, और वो क्या है हमारा एक्सेलरेशन। तो v वर्सेस t ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो तो हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, क्योंकि a हमेशा क्या होता है, dv बाई dt, तो दैट इज एक्सेलरेशन। अब इसको देखो, ये भी जरा मजेदार है। इसमें ये कह रहे हैं कि इनिशियल जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, नहीं जा रहा था पीछे, एक्सेलरेशन लग रहा है आगे। तो सोचो क्या होगा। तो क्या होगा कि इसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसा। देखो इस ग्राफ का क्या लॉजिक है। यहां पर ये है माइनस के, ये जो है u, दिस इज माइनस के। तो t इक्वल टू 0 पर जो स्पीड है वो नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन जैसे हम जा रहे हैं पीछे, एक्सेलरेशन लग रहा है आगे, तो धीरे धीरे हमारी स्पीड जो है वो कम होगी और होते होते 0 हो जाएगी। यानी पीछे की तरफ जा रहे थे तो धीरे धीरे स्पीड का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो मैग्नीट्यूड घटते घटते 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। तो टाइम t1 पर रुक गए, चल रहे थे आप पीछे, एक्सेलरेशन आ गए तो हम टाइम t1 पे रुक गए, एक्सेलरेशन अभी भी चल रहा है। तो इस पॉइंट पर अब u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 हो गई, अब 0 हो गई। और फिर u चूंकि एक्सेलरेशन आ गए तो फिर वो आगे की तरफ दौड़ने लगा। तो इसको भी देखें तो देखो जरा इसको, तो ये भी जो ग्राफ है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये भी जो ग्राफ है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहां भी जो ग्राफ है वो किस तरह से आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। बट यहां पर जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो कैसा है, c नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया। तो बच्चों ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ग्राफ की। थोड़ा सा ग्राफ जो है काफी पास पास बन गए है ना, तो उनको थोड़ा दूर दूर खिसका देता हूं मैं। ये लेकिन बहुत अच्छा इसमें फीचर है कि साहब आप जो है ये सब कलाकारी इसमें कर सकते हैं। एक हमें फीचर पता नहीं था, देखो पता चल गया। चलो हो गया। तो ये 3 तरह के ग्राफ हो गए। अब इन तीनों ग्राफ में एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है बच्चों, पॉजिटिव सेंस में। अब 3 ग्राफ और बनाते हैं, इसमें एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे की तरफ, नेगेटिव सेंस में। तो जो लाइंस अभी पॉजिटिव स्लोप की दिख रही हैं उन सब का स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी सब इस तरह की हो जाएंगी। ठीक, तो सब में जो स्लोप है वो इस तरह का आ जाएगा। तो आपको तो पहले लाइन वाइन का ग्राफ ठीक से पता होना चाहिए, तब आप ये सब पीटी ग्राफ सीखें। तो लेट्स डू फॉर ए, ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी इसमें केस फर्स्ट आप लिख लें तो अच्छा रहेगा। ये जो है फर्स्ट केस है, मीन्स ए इज पॉजिटिव, ए इन फॉरवर्ड मैनर,
फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, केस 2 करते हैं। अब हम क्या करते हैं, केस 2 करते हैं। तो केस 2 में क्या कर रहे हैं, केस 2 में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है बच्चों। तो नेगेटिव है तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू है -λ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, सीखो। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ए का जो डायरेक्शन है दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। ये जो वेक्टर ए है वो पीछे की तरफ है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। तो अब भी तीन ही बातें हो सकती हैं v बराबर u प्लस ए टी में। एक बार क्या सिचुएशन हो जाए कि इनिशियल आपका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। तो अब भी हम फिर से क्या करेंगे कि तीन सिचुएशंस कंसीडर करेंगे। एक बार u 0 हो जाए, एक बार u पॉजिटिव हो जाए, और बच्चों एक बार u नेगेटिव हो जाए। u पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपका जो पार्टिकल है दैट वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और u नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि और पार्टिकल वाज मूविंग इनिशियली इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड हेयर इनिशियली रेस्ट में नो मोशन। चलो देखो बच्चों, सीखो। बच्चों अगर तुम्हें एक होलिस्टिक पढ़ाई करनी है तो एक जैसी चीज़ों को एक साथ समझना पड़ेगा, एक साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा, तब तुम कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लायक बनोगे। छितराई हुई पढ़ाई होगी तो छितराया हुआ तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा। तो अब जैसे बात हुई कि ए नेगेटिव है, पीछे की तरफ है, तो अब ये तुम्हें खुद से समझना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ए की किसी वैल्यू के लिए कितने तरह के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। तो ए की किसी वैल्यू के लिए 3 तरह के पैटर्न हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो 3 ग्राफ बना रहे हैं, समझिए। तो ये हमारा हो गया पहला, साथ साथ लिखते चलो। फिर ये हो गया दूसरा, v वर्सेस t, और ये हो गया अपना तीसरा, v वर्सेस t। ऐसे अब v वर्सेस t का जो ग्राफ बनाने का है, तो ग्राफ तो वही, फॉर्मूला तो वही रहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों सीखो ध्यान से, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला तो नहीं बदलते, फॉर्मूला तो एक ही पड़े ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर ये v अपना क्या है, y एक्सेस है, t अपना x एक्सेस है। ये जो स्लोप है, बट अब ये स्लोप नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी है, -λ है। तो अब नेगेटिव स्लोप की लाइंस बनेंगी। अब नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी बनती है, ऐसी, इस तरह की। ठीक, अब जरा इस ग्राफ को सीखें भैया, कैसे बनेगा ग्राफ, क्या होगा। तो नेगेटिव स्लोप की लाइंस ड्रॉ करनी है। तो एक काम करिए, इसको यहां तो लिखने से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो कैसी कैसी लाइंस बनाओगे आप। अच्छा 2 मिनट खुद से ट्राई करके देखें कि क्या आप तीनों ग्राफ खुद से ड्रॉ कर पा रहे हैं। ट्राई करो, क्या तीनों लाइंस आप खुद से बना पा रहे हैं, क्या तीनों में वीटी ग्राफ आप खुद से सोच पा रहे हैं। इतना दिमाग तुम्हारा अभी अपग्रेडेड हो गया है क्या, चेक करो जरा। बच्चों देखें जरा, जैसे पहले को देखें आपने क्या बनाया है, सीखें। तो पहले में कह रहे हैं कि साहब यू है ही नहीं, तो यू है ही नहीं, यानी इनिशियली देयर वाज नो वेलोसिटी, इट वाज इन रेस्ट।
तो ये रेस्ट में था और फिर क्या हुआ कि पीछे मूव करेगा, रेस्ट में था, एक्सेलरेशन पीछे, तो पीछे मूव करेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा तो इस तरह से आएगा, ऐसा देखो, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी। कैसे नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो बच्चों सीखो। इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी लाइन की, v इज इक्वल टू 0 प्लस 80, है ना। मतलब ये लाइन कैसी हो गई, ये लाइन हो गई, ये है हमारा y, ये है x और ये है m। तो ये y इक्वल टू एम एक्स हो गया। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर ऊपर लाइन है बच्चों तो पॉजिटिव स्लोप है, और अगर ऐसी लाइन है तो नेगेटिव स्लोप है। अब इस लाइन को हम पीछे तक एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है। तो जो भी ग्राफ बनाना है वो जीरो के आगे ही रहना है, पीछे तो बनाना नहीं है। अगर टाइम नेगेटिव होता तो पीछे तक पूरी लाइन चली जाती। तो ये हो गया तुम्हारा। और ये जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है साहब, यहाँ पे नेगेटिव है। स्लोप की वैल्यू कितनी है, या एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, यहाँ जो स्लोप है या जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, माइनस लैम्डा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस लैम्डा है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई। अब बात करें कि साहब दूसरे में बना दीजिए। तो दूसरे में जरा समझो अब क्या हो रहा है। दूसरे में शुरुआत में पार्टिकल चल रहा है आगे, इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे। तो पहले तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, और फिर ये भी पीछे आने लगेगा। तो अब देखो इसको ग्राफ से आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तुम समझना कैसे हो रहा है। ये ग्राफ बच्चों ऐसे ड्रॉ होगा। ऐसे देखो इसका क्या लॉजिक है। देखो ये ग्राफ है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं k है ना। u पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव ना लिख के थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं कि u जो है वो क्या है, k। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज k, और वो पॉजिटिव है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है माइनस के, और वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, पीछे की तरफ। चलो देखो, तो अब ये जो ग्राफ है दिट रिप्रेजेंट्स v इज इक्वल टू अगेन u प्लस 80। फॉर्मूला तो चेंज होता नहीं है, लेकिन जरा गौर से देखें, v है तुम्हारा y एक्सिस, t है x एक्सिस, तो y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है। लेकिन फिर से वही बात है कि यहाँ पर m कैसा है, माइनस लैम्डा, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप की लाइन है जिसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, k। ये यहां से यहां तक जो हाइट है दैट इज k, दिस रिप्रेजेंट्स योर u। तो ये जो हाइट है वो है k। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना हो गया, k। ऐसे ये है हमारा ओरिजिन। ये टाइम t इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे। अब जैसे मान लीजिए आखिरी ग्राफ है, तो उसमें क्या हो रहा है कि पीछे की तरफ चल रहा था, शुरुआत से ही वो u उसका नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, यानी हम जा रहे हैं पीछे और एक्सेलरेशन भी पीछे, तो और स्पीड दंदना के बढ़ेगी पीछे की तरफ। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा सो कैसे बनेगा, देखो इसमें नीचे ही नीचे आएगा, तो थोड़ा सा एक्सिस को हम नीचे से हटा के ऊपर कर देते हैं, लाइक दिस। चलिए साहब इसमें देखें ग्राफ कैसे आएगा। इसमें ग्राफ ऐसे आएगा, गलत हो गया। इसमें जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ऐसा।
अब देखो इसका क्या लॉजिक है, सीखो। ये सब हमारा टाइम t इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ अभी भी किसका है? तो वो ग्राफ तो साहब वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन इस v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u क्या है? u है तुम्हारा y एक्सिस इंटरसेप्ट c, ये है x, ये है m, ये है y। तो ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। अच्छा, इसमें जो c है y एक्सिस इंटरसेप्ट यानी u, वो कितना है? माइनस के। देखो माइनस के दिया हुआ है ना, यानी कि ये जो पॉइंट है ये माइनस के है। तो अगर बच्चों इंटरसेप्ट देखें तो इंटरसेप्ट तो यहाँ भी के ही है, बट चूंकि वो नीचे इसलिए माइनस के हो गया, यहाँ ऊपर था इसलिए प्लस के हो गया। तो ये ग्राफ है आपका किसका? v वर्सेस t का ग्राफ है जो ऑरेंज कलर से है। और इसमें क्या है? इनिशियली वो पीछे चल रहा है, यानी इनिशियल u नेगेटिव है, u इज इक्वल टू कितना है बच्चों? माइनस के। और उसके बाद और पीछे चलता चला जा रहा है। सो ये एक होलिस्टिक तुम्हारा कंप्लीट स्टडी हो गया। v